हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो इसमें इसके राइटर है अल्फोंस डेडट, जो कि 1840 से 1897 तक थे और वो एक नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने ही द लास्ट लेसन लिखा था, जो कि 1870 से 1871 के बीच में जो फ्रांस और प्रसिया में के बीच में वॉर हुआ था उससे रिलेटेड है। तो इसमें प्रसिया जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है, इस बारे में ये लेसन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारे लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर है अल्फोंस डेडट। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेसन में जो मेन करेक्टर है वो है फ्रांस एंड उसके टीचर एम हैमल। इसमें अल्फोंस डेडट ने जो जो बताया है उसे हम एक स्टोरी के टाइप से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो वो बताते हैं कि वो जो फ्रांस होता है वो एक सुबह वो स्कूल के लिए जा रहा होता है और वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके जो टीचर है एम हैमल, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स का लेसन याद करने के लिए कहा था, बट उसे वो लेसन याद नहीं था। एंड कुछ एक पल के लिए वो सोचता है कि वो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि वो अपना दिन जो है वो स्कूल से बाहर बिताए, स्कूल से बंक करने की वो सोचता है, क्योंकि जो ये दिन था उस दिन का वो बहुत ही उसे ब्राइट एंड वार्म, बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था, ब्राइट लग रहा था, एकदम शाइनिंग वाला। और बर्ड्स जो है वो चर्पिंग कर रहे थे। और जो है प्रसियन का जो सोल्डर्स है, क्योंकि फ्रांस पर प्रसिया का कब्जा हो चुका था, तो प्रसियन सोल्डर्स वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे, वहाँ पर परेड कर रहे थे। और ये सब देखकर उसका मन मोह जाता है और वो वहाँ पर बाहर दिन बताने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो अपने स्कूल की तरफ जाए, अपने स्कूल में जाए और अपने टीचर का सामना कर सके। तो वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चलता है। फिर जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज आ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो वो देखता है कि टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ वर्षों से बुरी जो खबरें आ रही थी युद्ध के बारे में, वो वहीं से आ रही थी। तो वो सोचने लगता है कि इस बार अब क्या बुरी खबर आई होगी। तो ऐसा सोच के वो आगे चला जाता है। तो वो आगे जाता है तो वो अपने स्कूल के पास पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि स्कूल बिल्कुल शांत उसे दिखाई देता है, क्योंकि आमतौर पर जब स्कूल आरंभ होता था, उसका शुरू होता था, तो बहुत ही शोर शराबा होता था स्कूल में। और जो स्कूल का जो शोर शराबा है वो बाहर गली तक भी सुनाई देता था, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के ओपन और क्लोज होने का, और बहुत ज़ोर से जो लेसन रिपीट करते हैं बच्चे, उनका शोर सुनाई देता था गली में। तो वो सब आज नहीं सुनाई दे रहा था और इसी वजह से फ्रेंड्स को आज लेट हो रहा था एक तो इसीलिए वो सोच रहा था कि आज के जो दिन है वो तो संडे की तरह लग रहा था उसे। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, बिल्कुल आज सब कुछ शांत था। तो इसीलिए उसे ये दिन एक संडे की तरह लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि आज तो संडे है, इतना शांत आज उसे अपना स्कूल लग रहा था। बट क्या है, कुछ ही एम हैमल जो है उसके टीचर है, वो सोच रहा था कि मुझे वो डांटेंगे, बट क्या होता है वो उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। बट नथिंग हैपेंड, एम हैमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little friends। वो उसे की तरफ देखते हैं और उसे बोलते हैं, बिल्कुल काइंडली बोलते हैं, said very kindly, कि तुम जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स। ठीक है, और वो अपने बेंच पर अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। और उसे जो पोलाइट उसके टीचर का इतना काइंडली जो व्यवहार था उसका, तो वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स को, कि आज इतने पोलाइट कैसे है मेरे टीचर,
मेरे लिए जो कि मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो उसे और वो देखता है कुछ जो विलेजर्स होते हैं गांव के, उनके गांव के, वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे जो, और वो उन्हें देखकर शौक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये विलेजर्स आज हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में हमारे बैक बेंचेस पर, जिन पर कि कभी भी कोई भी नहीं बैठता था, उन पे भी ये विलेजर्स, ये गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो वो ऐसा सोच ही रहा था कि इन सब के बारे में। तो एम हेमल जो है उसके टीचर, वो अपनी चेयर पे बैठते हैं और एक गंभीर और शांत आवाज़ में वो सबको बोलते हैं, सबको वो अपने लेसन के बारे में वो पढ़ाते हैं। माय चिल्ड्रंस, वो बोलते हैं सभी को, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आपका लास्ट लेसन है मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेशन लोरेन, कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कि जो है प्रसिया और फ्रांस के बीच में वॉर हो रहा था, तो उसमें प्रसिया जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है। तो फ्रांस के 2 स्टेट अल्सेस और लोरेन पर प्रसिया का कब्जा हो जाता है। तो वहाँ पे बर्लिन से एक आदेश आता है कि अब से फ्रांस के अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने से एक दिन पहले का जो दिन है, वो उस दिन ही बस उन्हें उनकी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, जो कि लास्ट लेसन था उनका फ्रेंच लैंग्वेज में। तो इसलिए उनके टीचर कहते हैं दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ा भावुक हो जाता है, फ्रेंड्स थोड़ा भावुक हो जाता है कि ये मेरा आखिरी लेसन है और मैंने तो अभी तक पूरी तरह कुछ सीखा भी नहीं है। और क्योंकि मैं बंक कर देता था स्कूल से एंड क्लास में आता था, तो टीचर या तो मुझे कुछ काम दे देते थे, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, मैं कभी भी कुछ भी याद नहीं करके आता था। तो उससे बहुत ही अफसोस होता है कि ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो वो अपने टीचर के बारे में भी सोचता है कि आज उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे ग्रीन कोट पहना हुआ है, जो कि वो आमतौर पर रविवार के दिन या फिर कोई फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है कोई स्कूल में, तो उस दिन ही वो पहनते थे। और वो 40 ईयर्स से हमारे स्कूल में फेथफुली सर्विस दे रहे थे। एक ईमानदार सेवा जो उन्होंने दी है 40 सालों से, उसके लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए ही जो विलेजर्स है वो आए हुए हैं, ये उसे समझ में आ जाता है अभी। तो इन सब के बारे में वो सोच रहा होता है। तो टीचर्स उसका नाम पुकारते हैं, एमहेमल उसका नाम लेते हैं कि अब तुम्हारी बारी है पार्टिसिपेंट्स का लेसन सुनाने की। बट क्या है, वो डर जाता है और वो सुना नहीं पाता है। तो उसके टीचर उसे कुछ नहीं बोलते, बस उसे बोलते हैं प्यार से कि कोई बात नहीं, तुम नहीं सुना पाई, इसमें शायद मेरी भी थोड़ी गलती थी कि मैं तुम्हें थोड़ा काम दे देता था बाहर का कि तुम पढ़ते नहीं थे इसीलिए, बट इट्स ओके। ये अपनी लैंग्वेज का हमें वो अपनी फिर एमहेमल जो है वो अपनी हम फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, दैट वी मस्ट गार्ड इट, मस्ट अस एंड नेवर फॉरगेट इट। कि वो बोलते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट और तर्कसंगत लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो वो अपने जो गांव में आए हुए विलेजर्स हैं उनको भी ये बात बताते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं। और ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो चर्च के जो घड़ी है, क्लॉक है, उसमें 12 बज जाते हैं और 12 बजे ही उनका स्कूल समाप्त होता है। तो एमहेमल अपनी चेयर से उठते हैं और बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं एंड चौक उठाते हैं और चौक से उस बोर्ड पर जितना उनकी क्षमता थी उतनी ताकत के साथ वो बोर्ड पर लिखते हैं। बोर्ड पर बहुत ही बड़ा लिखते हैं विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। फ्रांस यानी कि वो बोलते हैं, वो लिखते हैं विवे ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, और सभी को बताते हैं
कि हमें अपने फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पे फ्रांस पे प्रशिया का कब्ज़ा तो हो गया है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज को बचाने की पूरी हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें इसे अमर रखना चाहिए अपने आप में। तो बस स्कूल समाप्त हो जाता है और सब को जाने के लिए मोहम्मद इशारा करते हैं अपने हाथों से। तो बस फ्रेंड्स, यही था इस लेसन में। बहुत ही आप पढ़ोगे तो बहुत ही एक भावुक सा लेसन है, तो इमोशनल टाइप है, बट ये एल्फोन डेडट द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर है एल्फोन डेडट। तो आज हमने पढ़ा द लास्ट लेसन। इसमें मेन कैरेक्टर है फ्रांस एंड उसके टीचर एम हेमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।